नमस्कार बच्चों। तो आज हमारा मानसिक युक्ता वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर क्या है, निर्देश देख लें। यही क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में भी किए थे, वो भी अपना वर्गीकरण का ही पार्ट था। तो निर्देश क्या दिया है, दिए गए 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। जो 4 ऑप्शन है ABCD में, उन 4 में से 3 चित्र आपको किसी न किसी प्रकार की समानता से हैं और एक चित्र एक समान है, जबकि एक चित्र कैसा है, अन्य है, भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करो। 4 में से जो अलग है उस चित्र का आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्या करना है, उसका चुनाव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पर जैसे क्या है, इस प्रश्न में यहाँ पर देखो सभी में यहाँ पर चारों ABCD में चारों में यहाँ पर क्या है, स्क्वायर बने हुए हैं और इसके स्क्वायर के अंदर किट लिखा है, इसमें TIK टिक लिखा है, इसमें ITK लिखा है, लेकिन इसमें IKC लिखा है। मतलब इसमें C अल्फाबेट अलग है, जबकि इसमें TIK अल्फाबेट सेम है ABC में, लेकिन यहाँ पर D में अल्फाबेट एक क्या हुआ है, चेंज हुआ है। मतलब D वाला आपका आंसर बनेगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। सेकंड नंबर पर देखें, तो सेकंड नंबर पर देखें यहाँ पर 4 चित्र दे रखे हैं और इन 4 चित्रों में से आपको बताना है कौन सा अन्य है। ठीक है, तो इसमें देखें पहले में राइट एंगल ट्राइंगल्स बना है, मतलब समकोण त्रिभुज बना है, इसमें भी समकोण त्रिभुज बना है और इसमें भी समकोण त्रिभुज बना है, जबकि बी वाला जो है वो कैसा है, न्यून कोण है। ठीक है, यानी बी वाला आपका अलग हो जाएगा, तो बी वाला आप इसको आंसर सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, नोट कर लें, आगे चलते हैं। फिर देखें तो थर्ड प्रश्न हमारा है तीसरा। तो इसमें देखें यहाँ पर जैसे क्या है, 2 सर्कल बने हुए हैं, बाहर की ओर एरो, सर्कल बने हैं 2, बाहर की ओर एरो, इसमें भी 2 सर्कल बाहर की ओर एरो, लेकिन इसमें यहाँ पर जो सर्कल है वो एक दूसरे के अंदर नहीं बने हुए हैं। ठीक है, और जो एरो भी है वो अंदर की ओर यहाँ पर शो कर रहा है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका इसका बनेगा। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर चौथा देखें यहाँ पर, तो स्क्वायर बना हुआ है और जो इसका क्या है, कर्ण है। ठीक है, इस प्रकार सभी में। अब इनमें यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बी, डी और सी, इनकी यहाँ पर भुजा पर कट लगा हुआ है, जबकि ए वाले में किस पर लगा है, विकर्ण पर लगा है। इसका मतलब ये है कि इसमें अलग कौन सा है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन अलग है, मतलब ए आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर नोट करें और आगे चलते हैं। देखें तो प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या है, 5 और 6 पर आ जाए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वां और प्रश्न नंबर 6वां। तो देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वां क्या दिया है, तो इसमें यहाँ पर स्पेलिंग लिखिए RUN, इसमें UNR, इसमें NKU और इसमें क्या लिखा है, RNU। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार का तीसरा प्रश्न है। तो सभी ने यहाँ पर पहले ही बता दिया होगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, NKU। क्यों, क्योंकि इसमें के अलग अल्फाबेट है, जबकि उसमें स्पेलिंग आगे पीछे भले ही हो रही है अल्फाबेट, लेकिन यहाँ पर के इसमें अलग है, जबकि उनमें किसी में के नहीं है, उनमें एक ही क्या है, प्रकार के क्या है, लेटर हमको दे रखे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर अब जाए प्रश्न नंबर 6वें में जाए, इनमें देखें 3 प्रश्न 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन A, B और C में यदि आप देखोगे तो 2 जो वृत्त हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि एक तीसरा जो वृत्त है वो स्पर्श कर रहा है। इसमें भी देखो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि ये वाला वृत्त क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसमें भी देखें ये दोनों वृत्त काट रहे हैं और ये क्या कर रहा है, तीसरा वाला वृत्त ये स्पर्श कर रहा है। लेकिन इसमें तो इसमें तीनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट कर चल रहे हैं। इसका मतलब डी वाला आंसर इसका बनेगा इसमें। ठीक है, अब इनको यहां पर आप नोट करें। देखें बच्चों, तो 7वां प्रश्न हमारा है उसी निर्देश पर है कि इन 4 में से एक आपको कैसा है, अलग है, वो अलग आपको यहाँ पर छांटना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इन 4 चित्रों में यहाँ पर क्या देखें, इनमें से अलग कौन सा है। जैसे देखो इसमें यहाँ पर 1 2 3 सर्कल बने हुए हैं, तो यहाँ पर अंदर क्या है, त्रिभुज बना हुआ है। इसमें यहाँ पर देखो 1 2 3 सर्कल है और अंदर क्या बना है, चतुर्भुज बना है। इसके अंदर देखो 1 2 3 4 और अंदर चतुर्भुज। इसके अंदर 1 2 3 4 5 और अंदर क्या है, पंचभुज। इसका मतलब ये है कि आपका बी वाला अलग है, क्योंकि बाहर यदि क्या है, इसमें यदि 3 वृत्त हैं तो त्रिभुज होना चाहिए। इसमें जैसे 3 वृत्त तो त्रिभुज, 4 वृत्त चतुर्भुज, 5 वृत्त तो पंचभुज। इसका मतलब इसमें 3 है तो त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 4 भुजाओं वाला बना हुआ है, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। ठीक है, फिर अगले वाले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं।
प्रश्न नंबर 8 हमको देखें, इसमें 4 आकृतियां आपको बनी हुई हैं। इन 4 आकृतियों में से आपको छांटना है कौन सी आकृति अलग है। ठीक है, थोड़ा उसका अध्ययन करें। तो इसमें अध्ययन करने पर आपको लगेगा कौन सा है सी वाला। कैसे लग रहा है कि इन तीनों के यहाँ पर यदि आप देखोगे ए बी सी के, तो ए बी डी के, तो ए बी डी के जो मुंह है वो खुले हैं, जबकि इसका जो मुंह देखें पूरा यहाँ पर बंद है। मतलब सी वाला आपका आंसर इसका सही बनेगा इसका। ठीक है, तो कर लें यहाँ पर इसको, क्या स्क्रीनशॉट कर लें। देखें बच्चों, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये 4 आकृति दे रखी हैं। इन 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति भिन्न है, अलग है, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग के अंदर की साइड एरो है, इसमें भी वर्ग है, अंदर की साइड एरो है, इसमें भी वर्ग है और वर्ग के अंदर की साइड एरो है, और इसमें वर्ग है, अंदर की साइड भी है, लेकिन एक जो लाइन है उसमें दोनों साइड एरो लगा हुआ है। मतलब आकृति देखकर ही आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें डी वाला कैसा है, अलग है। ठीक है, तो डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वाले पे चलते हैं। यहाँ पर अगला वाला प्रश्न हमारा 10वां है। इसमें देखें यहाँ पर एम, एच, ई और डब्ल्यू, तो इन 4 में से कौन सी आकृति भिन्न है, ये आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ऑप्शन लिखकर यहाँ पर सेंड करें, तो जल्दी करें उसको। चलो, जब तक अपन एनालिसिस भी करते हैं इसका, तो देखते हैं। देखें इस वाले में जो एम बना है, तो इसमें 1 2 3 4, मतलब 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। इसको एच को देखें तो 1 2 3, मतलब 3 लाइनों को मिलाकर बना है। और ई देखें तो 1 2 3 और ये 4 लाइन से बना है। डब्ल्यू तो 1 2 3 4 लाइन से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि बी में यहाँ पर जो एच है वो 3 लाइन से मिलकर बना हुआ है, जबकि ए सी डी वाले हैं वो 4 क्या लाइनों से मिलकर बने हुए अल्फाबेट हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा देते हैं फिर। देखें बच्चों, तो 11वां प्रश्न आपका है, इन 4 आकृतियों में से आप बताइए कि कौन सी आकृति भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ पर जैसे रेक्टेंगल बना है, आयत बना है, इसमें वर्ग बना है स्क्वायर, इसमें भी रेक्टेंगल बना है, और इसमें क्या है समचतुर्भुज है। इन 4 में यदि आप देखो तो यहाँ पर ए वाली, बी वाली और सी वाली, ये 3 जो आकृतियां हैं ए बी सी, ये यहाँ पर हैं। ये इन तीनों में प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री का बनता है, मतलब राइट एंगल वाला है। लेकिन इसमें यदि आप देखो यहाँ पर चौथी आकृति जो डी वाली है समचतुर्भुज, इसका क्या है, कुछ कोण 90 से छोटे हैं और 2 कोण कैसे हैं, 90 से बड़े हैं। ठीक है, न्यून कोण और अधिक कोण इसमें बने हुए हैं, मतलब डी वाला आपका आंसर अलग है। ठीक है, फिर अगले वाले यानी 12वें नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखें, तो इसमें देखें यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका अच्छे से पहले आप अध्ययन कीजिए। तो इसमें यहाँ पर देखो जिसके अंदर क्या बना है, 1 2 3 4 5, पंचभुज के अंदर चतुर्भुज कहेंगे, यानी 5 भुजाओं के अंदर 4 भुजा। इसमें 2 3 4 5 6, मतलब षटभुज के अंदर पंचभुज। ठीक है, इसी प्रकार इधर षटभुज के अंदर, षटभुज मतलब अंदर भी 6 भुजा और बाहर भी 6 भुजा। और इसमें देखें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका क्या है, सी वाला ऑप्शन अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इन ए बी और डी में जो बाहर आकृति है, अंदर उससे एक भुजा कम वाली आकृति बनी है। अब बाहर 5 भुजा तो अंदर 4 भुजा, बाहर 6 भुजा तो अंदर 5 भुजा, बाहर 3 भुजा तो अंदर, सॉरी बाहर 4 भुजा तो अंदर 3 भुजा, जबकि इसमें अंदर भी 6 भुजाएं और बाहर भी 6 भुजाएं, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना क्या है, सेकंड पार्ट वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का कंप्लीट हो जाता है। इसका आप क्या है, एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, रीजनिंग का जो भी अगला टॉपिक होगा।